अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको स्ट्रेस के ऊपर एक लेक्चर जो डॉक्टर नजीब साहब हमें देंगे इधर मॉल्टन पार्क में विद एक्सरसाइज कि आप अपनी स्ट्रेस को रिलीफ़ कैसे कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं कि हमें वो स्ट्रेस के ऊपर क्या लेक्चर और क्या हमें एक्सरसाइज बताएंगे जिसको कि तमाम दोस्तों को अमल करने की ज़रूरत है अपने स्ट्रेस को रिलीफ़ करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो स्ट्रेस है कि ऐसी मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल स्टेट होती है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसमें यकीनन एक ट्रिगर होता है, एक स्टिमुलस होता है और एक कंडीशन होती है जिसमें अपन जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि आपका ये टेंशन आपको वरीज़ में डाल देता है और हत्ता कि आपके अंदर बेशुमार तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। यानी आपके हेडेक शुरू हो जाएगा, आपको डिजीनेस हो जाएगी, आपकी स्लीप जाती रहेगी, आपकी भूख जाती रहेगी, आपको अल्सर बनना शुरू हो जाएंगे, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, आप चीज़ों को कोप नहीं कर सकेंगे। और बाज़ का ये जो स्ट्रेस है जब ये लंबा हो जाता है तो एंग्जाइटी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ पे आपके सोशल डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स और आपका गैड और जो एंग्जाइटी की लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती हैं ट्रामा में चले जाते हैं। तो लिहाजा स्ट्रेस से बहुत सारे लोग जो हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग स्ट्रेस से मरते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन असूल ये है कि आप स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें, मैनेज करना सीखें, क्योंकि अगर आप बड़े लूप में फंस जाते हैं जो एंग्जाइटी का लूप होता है तो इंसान की ज़िंदगी बहुत बेताब हो जाती है और बहुत बेकरारी हो जाती है और उससे बहुत सारी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और बहुत सारे और बीमारियां फैलती हैं जिससे इंसान जल्दी मर जाता है। लिहाजा मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस क्या होता है? जब भी कोई ट्रिगर होगा, जब भी कोई काज होगी, जब भी कोई रीज़न होगा, वो आपकी कोई परेशानी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा हो सकता है, किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम देना है या आपको किसी चीज़ में फ़ेल होने का ख़तरा है, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। आपका काम यह है कि स्ट्रेस को पकड़ें और उसको कंट्रोल करें। अब मैं आपको भी एक डॉक्टर भी बताता हूँ कि इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो इंसानों में पैदा होते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होते हैं? क्या हमारी जो ग्लैंड्स हैं, हमारी जो किडनीज़ हैं, इनके ऊपर ग्लैंड्स हैं और वहाँ से कार्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन पैदा होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्रेन को मैसेज देते हैं, तो ब्रेन के अंदर एक धमाका और एक तहलका मच जाता है। वो तहलका जो है उसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा और आपके मल्टीपल मसाइल शुरू हो जाएंगे। आप फोकस नहीं कर सकेंगे, आप बार बार एक चीज़ों को रिपीट करते जाएंगे और लोग भी आपको पहचानना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। आपकी स्लीप जाती रहेगी, आपकी भूख जाती रहेगी, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, पैल्पिटेशन हो जाएगी, आपका मसल स्पैज़म हो सकता है। लिहाजा आप एक अजीब बेताबी की कंडीशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों, होता यह है कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है जिसको ये स्टिमुलेट करते हैं, यानी वो स्टिमुलेट होने के बाद ये स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि अगर इसके बिल्कुल मुकाबले में आप अच्छे स्टेप्स लेते हैं तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है वो हरकत में आएगा। उससे क्या होगा? ऐसे हार्मोन्स पैदा होंगे जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ख़त्म कर देंगे। वो कौन से हार्मोन्स हैं? जैसे हमारे पास डोपामीन पैदा होता है। डोपामीन आपको वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट देता है। फिर आपको सेरोटोनिन पैदा होता है जो आपके मूड को बेहतर करता है। फिर एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं जो आपकी वेल बीइंग को और आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो लिहाजा क्या होता है कि ये तब पैदा होंगे, ये हार्मोन्स उस वक्त पैदा होंगे जब आप चंद एक स्टेप्स लेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? उसमें यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैट्स अ बेस्ट ट्रीटमेंट। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने ऑक्सीजन का ख्याल रखें। उसके अलावा कोई टेंशन और वरी आप ना लें और उसके अलावा आप अपनी नेटवर्किंग को बेहतर करें, अपने अंदर जो पैशनेट चीज़ें हैं उनको इंक्रीज़ करें और इसके अलावा आप इल्म हासिल करें और आप दोस्तों से गपशप लगाएं और इस लूप को, जो कि डूम का और डिसऑर्डर का लूप है, इसको तोड़ें। लिहाजा आज मैं आपको सजेस्ट करता हूं चंद एक एक्सरसाइजेज जो कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप आएँ, अपने मैट पे बैठें और मैट पे बैठ के सबसे पहला हम काम ये शुरू करेंगे कि हम अपना सांस एक टेक्निक से लेंगे। वो सांस क्या होगा? आप सांस खींचेंगे, ये देखें, लाइक दिस, और बल्कि आप यकीन करें अपने हिप जॉइंट को खोलें और बिल्कुल इस तरह अपनी हिप को अपने मैट के साथ लगाएं नीचे। इसके बाद आप सांस खींचेंगे, पूरा सांस खींचें और फिर मुंह के ज़रिए उसको निकालें। सांस हमेशा नाक से लेते हैं, निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में आप नाक से सांस लेंगे, पूरा फुल सांस खींचेंगे,
इसे आप 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आएंगे अपने इस पे, यहाँ पे हम क्लैप करेंगे हाथों से 3 स्टेप्स, 1 2, और क्लैप यहाँ से आएगा, आपके शोल्डर से आएगा, 1 2 3 4 5। आप इसको 20 टाइम्स करें। इसके बाद आप देखें, अपने पाम लें और ये देखें, यू कैन लाइक दिस 10 to 20 times, this 1 to 20 times, this 1 to 20 times, 10 to 20 times ये करेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपनी नेक मसल्स पे, क्योंकि नेक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि अपनी नेक को बैक, सांस लेते हुए बैक पे जाएंगे, सांस निकालते हुए ठोड़ी को छाती पे लाएंगे, यस, बैक बैक बैक, डू इट 20 टाइम्स। फिर आप अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे, यहाँ से नीचे से गर्दन लेके जाएं, फुल घुमा के लेके आएं, नीचे से ऊपर को सांस लेते जाएंगे और यहाँ से नीचे को सांस निकालते जाएंगे। डू इट 10 to 20 टाइम्स, यस यस यस। इसके बाद आप अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट करेंगे, लेकिन पहले स्टेप में आप अपनी छाती उठाएंगे, राइट, अपनी आंखों से बैक पे देखें और सेंटर में लाएं, लेफ्ट, सेंटर में लाएं, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। 10 to 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स आप करें। इसके बाद आप अपने शोल्डर के श्रग्स पे आ जाएंगे, अपने शोल्डर्स को लाइक दिस, डू इट 20 टाइम्स। इसके बाद अपने बाजुओं को ऐसे फ्री करें, जैसे स्ट्राइक करें, this 20 टाइम्स। फिर आप यू कैन लाइक दिस, ऊपर को उठाएं तो आपके शोल्डर्स खुलें, आपके शोल्डर्स खोलने चाहिए, आपके नेक मसल और शोल्डर्स का मिलाप है ये। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और दोस्तों फिर आप आएंगे जिसको हम बेबी पोज कहते हैं। इसी पोज में आप अपनी हिप को अपनी एड़ियों पर रखेंगे और इस पोज में आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और दिस टाइम लाइक दिस, अपने बाजुओं को आगे ले जाते जाएं, यहाँ लगा 1 2 3 4 5, लेकिन आप इसको 20 टाइम्स करें। नेक्स्ट आप आ जाएंगे डाउनवर्ड डॉग पे, दिस इज लाइक दिस, अपनी एड़ियों को पीछे लगाएं और ये आपकी एड़ियाँ पीछे लगनी चाहिए और फुल स्ट्रेस से आप अपने सर को नीचे लेके आए। फिर अपर डॉग करें, अपर डॉग में आप आसमान को देखेंगे, इट विल बी लाइक दिस, like this, do it 20 times। दोस्तों ये चंद एक एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप रिलैक्स करेंगे, लेकिन मैं आपको चंद एक चोक पॉइंट्स भी बताना चाह रहा हूँ जिसमें ये होगा कि आपकी जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स करेंगी। वो चोक पॉइंट्स क्या हैं? इसको हम आपको प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं और इसका तरीका बड़ा सिंपल है। उसमें आप ये करेंगे कि आप अपनी ये उंगली ऐसे रखेंगे, ये 3 उंगल आपकी पाम के नीचे, और आपकी जो लोएस्ट उंगल है उसके नीचे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको पेरिकार्डियम 6 कहते हैं। इसको 30 से 60 टाइम्स आप दबाएं, अपनी उंगल को घुमाएं। इससे क्या होगा कि आपकी नर्व स्टिमुलेशन होगी। इस पॉइंट को कहते हैं पेरिकार्डियम 6। ये आपके हार्ट के साथ अटैच होता है, उसकी जो बाहर की वाल है उसके साथ अटैच होता है। इससे आप रिलैक्सेशन फील करेंगे। इसके बाद आप आएँ जिसको थर्ड आई कहते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, क्योंकि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, आपकी फेशियल नर्व्स आपके फेस को सप्लाई करती हैं। क्रेनियल नर्व्स आपके सारे यहाँ से 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो निकलती हैं, तो यहाँ से आपकी ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व आपके फेस को सप्लाई करती है। आप 30 टाइम्स इस पॉइंट को आप 30 टाइम्स करेंगे, लाइक दिस, पूरा उसको घुमाएं। ये दूसरा पॉइंट है, 30 to 60 टाइम्स। थर्ड ये है कि आप अपने कानों पे यहाँ पे एक ऊपर जाएं, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बनती है, इसको शेनमैन ट्राइंगल कहते हैं। शेनमैन, आप अपनी उंगली को ऐसे ये देखें, ये आपकी ऐसे पकड़ें, ऐसे। इस शेनमैन को आप इसको करें, पल्पेट करें, ऐसे इसको खींचें, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, कानों के ऊपर ट्राइंगल, शेनमैन ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑडिटरी नर्व्स है और आपकी वेस्टिबुलर नर्व्स है, आपकी कोक्लियो वेस्टिबुलर नर्व्स हैं, वो स्टिमुलेट होंगी। ठीक है, आप रिलैक्सेशन मोड में आएंगे। फिर आप अपने कानों के ये लोब को पकड़ सकते हैं। हम वजू जैसे करते हैं तो आप अंगूठे को ऊपर से नीचे लेके आएंगे, और साथ अपने लोब को, ईयर लोब्स को खींचेंगे,
तो ये आप इंतहाई रिलैक्सेशन फील करेंगे। इससे क्या होगा, नर्व स्टिमुलेशन भी होती है और आपके वो हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन के अगेंस्ट काम करते हैं वो भी पैदा होंगे और यू विल फील रिलैक्स्ड। ये आपका पहला स्टेप है दोस्तों, इस पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, इट्स जस्ट ह्यूमन थॉट है और आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप इसको 10 to 20 टाइम्स करेंगे हर एक एक्सरसाइज को, तो कम से कम आपका 45 मिनट्स लगेंगे एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। हैव योर डे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में हम आपको एंग्जाइटी पे लेक्चर देंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान है, मैं पेन का CEO हूँ और हेल्थ को केयर करना अपनी और दोस्तों की, इसको मैं अपने फ़राइज़ में रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।